हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 21वां पाठ तेंदुए से मुठभेड़। आज इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खटखाल का एक छोटा सा गांव है। ये कहानी इसी छोटे से गांव में रहने वाली 37 साल की और औरत के एक बड़े कारनामे की है, काम की है। इस औरत ने अपनी बहादुरी का ऐसा परिचय दिया कि वह नरभक्षी तेंदुए से भी नहीं डरी और उससे जूझ पड़ी। तो यहाँ पर नरभक्षी का मतलब ये होता है नर, यानी मनुष्य को खाने वाला जो है। उसने उस पे हमला किया लड़की पे, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और उसने डट के उसका सामना किया। आगे, ये घटना 18 जुलाई 2010 की है। खटखाल गांव में छवि नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक जंगल से नरभक्षी तेंदुआ वहां आ गया। उसने एक और छवि की झोपड़ी के बाहर बंधी हुई भैंसों को देखा तो दूसरी ओर सोई हुई छवि और उसकी बेटी को देखा। इतने शिकार एक साथ देखकर तेंदुए के मन में लड्डू फूटने लगे, खुश हो गया। वह भूख से व्याकुल था, मतलब परेशान था और उससे अब रहा ना गया। वह बिना किसी आहट के छवि के पास पहुंचा। आहट का मतलब होता है बिना किसी शोर के, या हम कह सकते हैं बिना किसी आवाज के वह छवि के पास पहुंच गया। अब उसका शिकार उसके सामने था। उसने तुरंत छवि की गर्दन के बाईं ओर वार किया, हमला किया और उसे अपने मुंह में दबोचकर पूरी ताकत के साथ खींचता हुआ वहां से दौड़ पड़ा। दबोचकर मतलब दबाकर। शिकार को अपने कब्जे में लेकर वह फूला नहीं समा रहा था। खुशी मतलब उसकी काबू नहीं हो रही थी। दूसरी ओर यद्यपि छवि बुरी तरह से घबरा गई थी, तथापि उसने हिम्मत ना हारी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि मौत उसके सामने या उसके सिर पर खेल रही है। और एहसास होने का मतलब उसे आभास हो गया था, उसे मालूम पड़ गया था कि अब मौत जो है उसके सिर पर खेल रही है, मतलब अब उसकी मौत जो है वो आने वाली है। तो यकायक छवि ने इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पहले तो तेंदुए के पेट पर लगातार लात मारनी शुरू कर दी। तेंदुए एक पल के लिए रुक गया, तभी छवि ने उससे छूटने की कोशिश करते हुए अपने दोनों हाथों से उसके जबड़े को चीर दिया। तेंदुए ने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। छवि के इस प्रहार से तो मानो तेंदुए के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वहां से तुरंत अपने शिकार को छोड़कर भाग गया। छवि की हिम्मत की जीत हो चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे तेंदुए के चंगुल से बच गई है। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसने अपने पहने हुए कपड़े का एक हिस्सा फाड़ कर अपनी गर्दन में बांधा और घायल हालत में लड़खड़ाती हुई घर पहुंची। उसकी बेटी ने गांव वालों को सारी बात बताई तो गांव वाले उसे लेकर सबसे पहले गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे, परंतु उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसका इलाज यहाँ संभव न था। गांव वाले उसे वहां से लेकर देहरादून के जिला अस्पताल में पहुंचे, किंतु उसकी हालत बड़ी नाजुक थी। अतः जिला अस्पताल देहरादून के डॉक्टरों ने गांव वालों से कहा कि यदि आप इसकी जान की खैरियत चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो चंडीगढ़ में एक बड़े अस्पताल पीजीआई में ले जाओ। गांव वाले उसे बिना किसी देरी के पीजीआई ले आए। पीजीआई पहुंचते पहुंचते छवि की हालत और भी गंभीर हो गई थी। आगे, इस हादसे को हुए 20 घंटे बीत चुके थे, किंतु पीजीआई के डॉक्टरों ने भी हिम्मत जुटाई और अनेक दिक्कतों के बावजूद उन्होंने उसका ऑपरेशन कर छवि को बचा लिया। 3 हफ्तों के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। निसंदेही ये छवि की अपनी हिम्मत ही थी कि वह नरभक्षी तेंदुए के
चंगुल से न केवल बच गई अपितु तेंदुए को भागने पर मजबूर कर दिया। मतलब इसके ऊपर तो कोई हम संकोच ही नहीं कर सकते ना कि ये तो उसकी हिम्मत थी कि उसने तेंदुए से भी अपने आप को छुड़वा लिया था और साथ के साथ उसकी खुद की जान जो है अब भी बच गई थी। जो जो लोगों को इस घटना के बारे में पता चला त्यों त्यों वैसे वैसे लोगों का उससे मिलने के लिए तांता लगने लगा। लोग खुद छवि की जुबान से उसकी वीरता की कहानी सुनते और अचंभित हो उठते, हैरान हो जाते। बड़े पहले जहां गांव में बड़े बूढ़े ऐसी कहानी सुनाते थे जिसमें तेंदुआ आकर जानवरों व लोगों को किस प्रकार अपना शिकार बताता था, किंतु आज गांव में छवि की इस बहादुरी का किस्सा भी सबकी जुबान पर था। ठीक है ना, ये कहानी किस्सा मतलब कहानी या कथा सबकी जुबान पर थी कि कितनी बहादुर वह लड़की है। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।